Hello everyone, this is Amit and welcome once again you to my YouTube channel English with Amit. Guys, आज के इस वीडियो का टॉपिक है स्टेट ऑफ बीइंग। गाइस, इस वीडियो में आप सीखेंगे कि स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है और स्टेट ऑफ बीइंग में वर्ब बी का क्या रोल होता है। साथ ही साथ आप सीखेंगे कि प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग, पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग और फ्यूचर के स्टेट ऑफ बीइंग में वर्ब बी का यूज किस तरीके से किया जाता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। गाइस, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है होने की अवस्था। स्टेट का मतलब होता है अवस्था और बी से बना है बीइंग। बी का मतलब होता है होना, तो स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होने की अवस्था। गाइस, किसी भी सब्जेक्ट के होने की अवस्था को स्टेट ऑफ बीइंग कहा जाता है। गाइस, किसी भी सब्जेक्ट के होने की अवस्था का पता तीन चीजों से चलता है कि वो कौन है, यानी सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कहाँ पर है और सब्जेक्ट कैसा है। इट मीन्स सब्जेक्ट की आइडेंटिटी क्या है, यानी उसकी पहचान क्या है, उसकी लोकेशन क्या है कि वो कहाँ पर है, और सब्जेक्ट की कंडीशन क्या है, यानी सब्जेक्ट किस अवस्था में है, सब्जेक्ट कैसा है। तो गाइस, जब भी कोई भी सब्जेक्ट अपने बारे में यानी अपनी इन तीन चीज़ों के बारे में बताता है कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसकी लोकेशन क्या है और उसकी कंडीशन क्या है, तो गाइस यही तीनों चीज़ें उसका स्टेट ऑफ बीइंग होती हैं। इस चीज़ को और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करता हूँ, मैं एक सब्जेक्ट हूँ, मैं अपनी आइडेंटिटी बताते हुए कह रहा हूँ कि मेरी आइडेंटिटी क्या है कि मैं एक टीचर हूँ। तो गाइस, टीचर होना मेरा स्टेट ऑफ बीइंग है। मेरी अवस्था काहे की है? मेरी अवस्था है कि मैं एक टीचर हूँ, यानी मैं एक टीचर की अवस्था में हूँ। उसी तरह से गाइस, कोई कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं क्रिकेटर हूँ, मैं सिंगर हूँ, मैं प्लेयर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं राम हूँ, मैं श्याम हूँ। तो गाइस, जब भी कोई भी सब्जेक्ट अपनी आइडेंटिटी के बारे में बात करता है, यानी अपनी पहचान बताता है कि वो कौन है, वही उसका गाइस स्टेट ऑफ बीइंग होता है। गाइस, अब बात करते हैं लोकेशन की। गाइस, जब भी कोई सब्जेक्ट अपने बारे में ये बताता है कि उसकी लोकेशन कहाँ है, यानी वो कहाँ पर है। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि मैं घर पर हूँ, तो गाइस मेरी लोकेशन क्या है? मेरी लोकेशन है कि मैं घर पर हूँ। तो गाइस, मेरा स्टेट ऑफ बीइंग ये है कि घर पर होना मेरा स्टेट ऑफ बीइंग है। ठीक उसी तरह से अगर कोई कहता है कि मैं कार में हूँ, मैं बस में हूँ, मैं छत पर हूँ, मैं जिम में हूँ, मैं पार्क में हूँ, मैं स्कूल में हूँ, मैं ऑफिस में हूँ, तो गाइस सब्जेक्ट जहाँ कहीं पर भी है वही उसका स्टेट ऑफ बीइंग है, यानी उसकी जो लोकेशन है वही उसका स्टेट ऑफ बीइंग होता है। गाइस, अब बात करते हैं कंडीशन की। अगर मैं कहूँ कि मैं बीमार हूँ, तो गाइस मेरी अवस्था क्या है? मेरी अवस्था ये है कि मैं बीमार हूँ, यानी बीमारी की अवस्था में हूँ। ठीक उसी तरह से अगर कोई कहता है कि मैं खुश हूँ, मैं नाराज हूँ, मैं उदास हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं नाराज हूँ, तो गाइस वो जिस भी अवस्था में है, यानी उसकी जो भी कंडीशन है, चाहे वो मेंटल कंडीशन हो या फिर फिजिकल कंडीशन हो, वो जिस भी कंडीशन में है वही उसका स्टेट ऑफ बीइंग है। तो कुल मिलाकर गाइस, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब यही है कि सब्जेक्ट की आइडेंटिटी क्या है, यानी उसकी पहचान क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पर है, और उसकी कंडीशन क्या है, यानी वो कैसा है। तो गाइस, किसी भी सब्जेक्ट का स्टेट ऑफ बीइंग इन तीन चीजों पर ही डिपेंड होता है। तो आइए गाइस, अब देखते हैं कि स्टेट ऑफ बीइंग में वर्ब बी का क्या रोल होता है। गाइस, जब भी किसी भी सब्जेक्ट को अपने बारे में ये बताना होता है कि उसका स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, यानी उसकी आइडेंटिटी, उसकी लोकेशन और उसकी कंडीशन क्या है, तो गाइस किसी भी सब्जेक्ट को अपना स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए वर्ब बी का यूज करना होता है। तो आइए वर्ब बी को अच्छी तरह से समझते हैं। गाइस, वर्ब बी एक स्टेटिव वर्ब है। इसका यूज सब्जेक्ट के स्टेट ऑफ बीइंग बताने में किया जाता है। और जिस तरह से हर एक वर्ब की कुछ फॉर्म्स होती हैं, ठीक उसी तरह से वर्ब बी की भी कुछ फॉर्म्स होती हैं, जिन्हें हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कहते हैं। और गाइस, हर एक वर्ब की एक बेस फॉर्म होती है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आती है। एग्जाम्पल के लिए गाइस, एक एक्शन वर्ब लेते हैं और अच्छी तरह समझते हैं। जैसे कि मैं एक एक्शन वर्ब लेता हूँ गो। गाइस, लगभग हर एक एक्शन वर्ब की बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म एक जैसी होती है। तो गो की बेस फॉर्म हुई गो, गो की फर्स्ट फॉर्म गो, और गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और थर्ड फॉर्म गॉन, और फोर्थ फॉर्म जिसे हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं वो होती है गोइंग। अब बात करते हैं गाइस वर्ब बी की। तो गाइस, वर्ब बी की जो बेस फॉर्म होती है वो होती है बी, और इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है इज एम आर। जी हाँ गाइस, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है इज एम आर, जिसका यूज हम प्रेजेंट के स्टेट ऑफ बीइंग में करते हैं। और गाइस, बी की सेकंड फॉर्म होती है वाज और वर,
जिसका यूज हम पास्ट के स्टेट ऑफ बीइंग में करते हैं। गाइस वर्ब बी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बीन, BEEN। और गाइस इसकी जो फोर्थ फॉर्म होती है वर्ब बी की फोर्थ फॉर्म, जिसे हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, वो होती है बीइंग, BEING। तो कुल मिलाकर आप यह कह सकते हैं कि वर्ब बी एक ऐसी इकलौती वर्ब होती है जिसकी 8 फॉर्म्स होती हैं। कौन कौन सी? बी, इजेमार, वाज वर, बीन और बीइंग। तो गाइस अगर प्रेजेंट के स्टेट ऑफ बीइंग की बात की जाए तो प्रेजेंट के स्टेट ऑफ बीइंग में वर्ब बी की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, जो कि कौन कौन सी होती हैं? इज, एम और आर। गाइस इज, एम, आर का यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है। आई के साथ एम का यूज किया जाता है, वी, यू, दे प्लूरल के साथ आर का यूज किया जाता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज का यूज किया जाता है। तो प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग के कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि मैं खुश हूं तो आई एम हैप्पी, वह उदास है। ही और शी इज सैड, वह बीमार है। ही इज इल, मैं घर पर हूँ। आई एम एट होम, वह पार्क में है। ही इज इन द पार्क। तो गाइस ये कुछ एग्जांपल हैं जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग से रिलेटेड हैं। गाइस अब बात करते हैं पास्ट के स्टेट ऑफ बीइंग की। तो गाइस पास्ट के स्टेट ऑफ बीइंग में वर्ब बी की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है, जो कि होती हैं वाज और वर, और इनका यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है। आई के साथ वाज का यूज किया जाता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ भी गाइस वाज का यूज किया जाता है, और वी, यू, दे के साथ वर का यूज किया जाता है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि कल मैं खुश था, यस्टरडे आई वाज हैप्पी। कल वह उदास था, यस्टरडे ही वाज सैड। कल वह ऑफिस में था, यस्टरडे ही वाज इन द ऑफिस। बचपन में मैं बहुत मोटा था, आई वाज फैट इन माई चाइल्डहुड। तो गाइस जब भी हम प्रेजेंट के स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बात करते हैं तो हमें वर्ब बी की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है, जो कि होती है इज, एम, आर। और जब भी हम पास्ट के स्टेट ऑफ बीइंग की बात करते हैं तो हमें वर्ब बी की सेकंड फॉर्म का यूज करना होता है, जो कि होती है वाज और वर। अब बात करते हैं गाइस फ्यूचर के स्टेट ऑफ बीइंग की। तो गाइस जब भी फ्यूचर के स्टेट ऑफ बीइंग का यूज करना होता है तो हमें वर्ब बी की बेस फॉर्म का यूज करना होता है, जो कि होती है बी। और गाइस स्पोकन इंग्लिश में हर एक सब्जेक्ट के साथ विल का यूज किया जाता है। तो गाइस फ्यूचर के स्टेट ऑफ बीइंग की हमारी जो वर्ब होगी वो होगी विल बी। तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 2 घंटे बाद वो यहाँ पर होगा, ही विल बी हियर आफ्टर 2 आवर्स। ही विल बी हियर आफ्टर 2 आवर्स। कल वह दिल्ली में होगा, ही विल बी इन दिल्ली टुमारो, या टुमारो ही विल बी इन दिल्ली। वह बहुत खुश होगा, ही विल बी हैप्पी। 2 साल बाद वह एक डॉक्टर होगा, ही विल बी अ डॉक्टर आफ्टर 2 years। ही विल बी अ डॉक्टर आफ्टर 2 years। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा कि स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है और स्टेट ऑफ बीइंग के सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं, और साथ ही साथ स्टेट ऑफ बीइंग में वर्ब बी का क्या रोल होता है, और प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग, पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग और फ्यूचर के स्टेट ऑफ बीइंग में वर्ब बी का यूज किस तरीके से किया जाता है। गाइस इज, एम, आर और वाज वर का यूज तो सभी लोग करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन गाइस बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि इज, एम, आर, वाज वर इनका जो ओरिजिन है ये वर्ब बी है। ये सब वर्ब बी से ही निकली हुई फॉर्म्स हैं, जिनका यूज हम प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के स्टेट ऑफ बीइंग में करते हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। Till then, keep learning, keep practicing, and have fun. See you in another video. Bye, guys.